हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के आर डी शर्मा के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। ठीक है बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये पाई बाय 3 क्या मेरा साइन की रेंज में आ रहा है बेटा। साइन की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2। तो हम देखते हैं, हाँ ये हमारा इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं भैया साइन और साइन कैंसिल होगा। आंसर कितना निकल के आएगा? सिंपली π/3। अगर ये इस रेंज में आता है तो बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट है बेटा हमारा कोस इनवर्स कोस 2π/3। ना अगर बात करें बेटा रेंज की, तो कोस की जो रेंज होती है वो होती है आपकी क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या 2π/3 हमारा 0 से पाई के बीच में आएगा। तो बेटा मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ एक बार। 2 × 180 डिवाइड बाई 3 करके, तो 60 पे कैंसिल हो कितना आएगा? 120 डिग्री। जबकि इसका मतलब बेटा कि 0 से लेके कितना आंसर होना चाहिए? 180 के बीच में। ठीक है, 180 भी हो सकता है। तो क्या ये 120 बेटा इसके बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर 120 इसके बीच में आएगा बेटा, अगर 120 इसके बीच में आएगा, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो हमारा डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होकर आंसर कितना देगा बेटा? 2π/3 देगा। डन। चलिए थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं। इसी के थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है टेन इनवर्स 10π/4। बेटा अगर इसकी बात करें तो 10 की जो रेंज होती है वो होती है हमारी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या π/4 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। बेटा π/4 का मतलब कितना? 45 डिग्री। तो हम देखते हैं हाँ बिल्कुल इसी के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट 10 से 10 कैंसिल किया। आंसर कितना मिला हमें? π/4 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि कोस इनवर्स कोस 7π/6। बेटा अब हमें पता है कोस की जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 to π। बट 7π/6, 7π/6 यानी 7 × 180 डिवाइड बाई 6। बेटा ये बनता है 210 डिग्री। जबकि रेंज के हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए 0 to 180 के बीच में आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे लाई नहीं करेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता। मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता। तो अब क्या करें? इस केस में हम क्या करेंगे बेटा? इस फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करें। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस पाई या 2π -5π/6? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 × 2 = 12 -5 7π/6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2π का मतलब क्या है बेटा? 2π का मतलब है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में से कुछ भी माइनस करोगे बेटा कहाँ आके गिरेगा? फोर्थ में गिरेगा। 2π में से कुछ भी माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में बेटा जो कोस होता है हमारा कोस थीटा, वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा बेटा वो मिलेगा कोस इनवर्स कोस 5π/6। कैंसिल होने पे बेटा कितना देगा? ये 5π/6 देगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट है बेटा हमारा टेन इनवर्स 10 3π/4। ठीक है बेटा, चलिए इसको एक बार चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें पता है 10 की जो रेंज होती है बेटा, क्या होती है? जो रेंज होती है x, वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2। यानी इसका आंसर -90 से 90 के बीच में आती है। अब अगर मैं 3π/4 को सोल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 4। आई थिंक ये बचेगा 3 × 45, जो कि होगा इक्वल टू 135 डिग्री। और ये इसके बीच में आंसर में नहीं आने वाला। तो क्या मैं 10 इनवर्स को लिखता हूँ? 10 5 -π/4। सोचो बेटा, π - π/4 यानी कि पाई हमारा यहाँ कहीं आ रहा होगा। और इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में 10 क्या होता है बेटा हमारा? टेन थीटा होता है हमारा नेगेटिव। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इनवर्स -10 π/4?
अब बेटा आपको पता है अगर कहीं लिखा आ जाए टेन इनवर्स माइनस एक्स, इट बिकम माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ माइनस ऑफ टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर। और टेन में से टेन कैंसिल होगा बेटा, आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाय फोर। डन। चलिए, आर डी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है बेटा हर क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस cos x डिवाइडेड बाय, सॉरी, वन माइनस cos x, वन माइनस cos x डिवाइड बाय वन प्लस cos x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि वन माइनस cos x जो होता है बेटा, ये हमारा होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और जो वन प्लस cos x होता है बेटा, ये होता है हमारा टू cos स्क्वायर एक्स बाय टू। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को बेटा यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा टेन इनवर्स रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय टू cos स्क्वायर एक्स बाय, बेटा टू से टू कैंसिल होगा, ये बना हमारे पास टेन इनवर्स रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो हमारे पास सिंपल आंसर निकल के आएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू। टेन से टेन कैंसिल करेंगे बेटा तो आंसर कितना आएगा, एक्स बाय टू आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है बेटा, कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos x डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स। पहले बेटा बात कर लेते हैं हम कुछ फॉर्मूलों की। जैसे कि हमें पता है cos x जो होता है, ये हमारा होता है cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है बेटा, और मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, लास्ट क्लास बात की थी बेटा, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाय टू cos एक्स बाय टू। बेटा अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास बन के आएगा टेन इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू cos एक्स बाय टू। ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा कुछ ऐसे कि cos एक्स बाय टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाय टू, देन cos एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और डिवाइडेड बाय नीचे आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हमारा बनेगा बेटा cos एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर एक पावर से एक पावर कर देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास जो बना बेटा वो बना टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय cos एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब ये कंडीशन आगे बेटा लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, इस कंडीशन का क्या करते हैं, जब भी आपको ये कंडीशन आ जाए आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को डिवाइड बाय क्या कर दो, cos से, तो यहाँ कर देंगे cos एक्स बाय टू से। जैसे डिवाइड करेंगे बेटा ये बनेगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स बाय टू। डन बेटा, अब मैं इसको अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करके लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स, और वन की जगह बेटा मैंने पुट कर दिया टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू। डन बेटा, अब हम क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा होगा हमारा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, जो कि किसका होता है टेन ए माइनस बी के, तो यहाँ से बन गया टेन पाई बाय फोर
माइनस एक्स बाय टू। बेटा 10 से 10 कैंसिल होगा, आंसर कितना है हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, दिस इज फाइनल आंसर। चलो बेटा कुछ बातें जो आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही क्योंकि लास्ट क्लास आपने लेक्चर नहीं देखा होगा। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए अच्छे समय, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बेटा लास्ट क्लास का पूरा चल रहा है, यहाँ से लेके ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है आपका, ये लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट पे। ना थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, ये हमें थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड टेन इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है बेटा। अब सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, देखिए जरा क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ क्या प्लस है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। हम cos x को क्या लिख सकते हैं फिर दोबारा कि टेन इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और डिवाइड में बेटा यहाँ लिख देंगे हम क्या चीज, cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये हो जाएगा माइनस में 2 साइन एक्स बाय टू cos एक्स बाय टू। डन बेटा। अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पे इसको लिख देंगे cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू में cos एक्स बाय टू प्लस में साइन एक्स बाय टू, और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा बेटा आपका, cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर फिर एक पावर से एक और कैंसिल होगी बेटा, एक पावर से एक और कैंसिल होगी, और हमारे पास जो फाइनल बन के आएगा वो आएगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा बेटा हमारे पास cos एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। फिर देखिए वही कंडीशन आ गई, फिर क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos एक्स बाय टू। तो बेटा ये बन के आएगा आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स बाय, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें बेटा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर वही कंडीशन लिखेंगे, 1 को क्या लिख लेंगे टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 टेन एक्स बाय टू। डन बेटा। फिर ये फॉर्मूला बनेगा बेटा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय टेन ए प्लस टेन बी। पीछे क्या फॉर्मूला बना था हमारा, पीछे हमारा फॉर्मूला जो बना था, वहां भी यही बना था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करके हमने क्या कर रखा है, अच्छा प्लस चल रहा था, यहाँ प्लस चल रहा है ऊपर और नीचे क्या चल रहा है माइनस। चलो यहाँ माइनस चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है प्लस। फॉर्मूला बनेगा इस बार टेन ए प्लस बी का, तो बन गया टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 4। चलिए 10 और 10 कैंसिल, आंसर कितना बना बेटा हमारा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 4, फाइनल, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का, जो क्या वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos x प्लस माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। बेटा इस बार तो सबसे आसान चीज है, आपको ये फॉर्म नजर आ गई ऊपर, आपको ये फॉर्म नजर आ गई, ऐसी फॉर्म नजर आती है सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। बेटा इस बार बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ बेटा 10 पाई बाय 4, बिल्कुल, तो बन जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू में टेन एक्स। तो बेटा यहाँ से ये हमारा बना टेन इनवर्स 10 ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स। बेटा 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आया पाई बाय 4 माइनस। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी एडिशन में हो गया समाप्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बेटा, थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, और इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान दे रखा है आपको, बोला हुआ है टेन इनवर्स क्या करना है बेटा, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अगर बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, छोटी सी बात, कि जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आए जहां पर आपको नजर आए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लेट कर लीजिएगा एक्स को या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इन दोनों से आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें बेटा, तो बाहर मुझे 10 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 10 इनवर्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी क्या बन जाए, मेरा 10 बन जाए। अब मैं अगर 10th क्लास में जाता हूँ, मुझे पता है टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो नहीं, इसका मतलब अगर मैं एक्स की जगह क्या लेट करूँ, साइन थीटा, तो भैया मेरा अंदर 10 बन सकता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से कुछ भी लेट कर सकता था, लेकिन मैं लेट किया एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे लेट करेंगे भैया पुट कर दो इसे, ये बन जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या बनेगा बेटा, ए टेन थीटा और ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और ये बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास बन के आ गया 10 इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ, बेटा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया बेटा 10 इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए और अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय बचेगा ए कॉस थीटा। बेटा ए से ए कैंसिल होगा, तो 10 इनवर्स किसके बराबर आ गया आपका, 10 थीटा के बराबर आ गया, यानी यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास। अब अगर थीटा आ गया तो बेटा यहाँ से मैंने लेट क्या क्या किया, मैंने लेट किया था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, पहले ए को यहाँ भेजेंगे, इट बिकम एक्स बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, और फिर साइन को भेजेंगे तो इट बिकम साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए बेटा इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाय ए प्लस एक्स। चलो अब बेटा ये कंडीशन आपको जब भी नजर आती है, याद रखिए, अगर आपको ये कंडीशन नजर आ रही है ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, ठीक है बेटा, या फिर आपको नजर आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्स को ए कोस टू थीटा लेट करना है, ठीक है। तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, अगर आपको ये कंडीशन नजर आती है तो आपको एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा लेट करना है। इसमें तो ये भी नहीं कि भाई हमें सोचना पड़ेगा, दो दो ऑप्शन है या तो एक ही ऑप्शन है भाई, यही पुट करना है हमें, तो हमारे पास क्या निकल गया बताओ, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए कोस टू थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कोस टू थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये हमारे पास बना टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, मैंने ऊपर से कॉमन निकाला ए, अंदर बचा 1 माइनस कोस टू थीटा, और डिवाइड बाय नीचे कितना बचा बेटा, ए 1 प्लस कोस टू थीटा। अगर मेरे पे एक कंडीशन आ गई तो बेटा ए से ए कैंसिल होगा हमारा, और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा, अभी पीछे बेटा आपको बोला कुछ फॉर्मूले हैं, आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ए कोस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कोस टू थीटा बेटा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बेटा मैं इसको पुट करता हूँ, तो ये बनेगा टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा ना, साइन बाय कोस क्या होता है बेटा 10 होता है, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 10 इनवर्स 10 थीटा, तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया। अब आते हैं हमने लेट क्या किया था बेटा, हमने लेट ये किया था, हमने लेट ये किया था, तो यहाँ से पहले ए को यहाँ भेजेंगे, इट बिकम एक्स बाय ए इक्वल टू कोस टू थीटा, देन बेटा कोस को भेजेंगे तो इट बिकम कोस इनवर्स एक्स बाय इक्वल टू थीटा, देन बेटा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स एक्स। देन इतनी बात, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 1/2 कोस इनवर्स एक्स बाय इज द फाइनल आंसर। डन बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है, थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में बोला गया सिंप्लीफाई करना है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी कंडीशन बेटा लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं,
अगर कहीं हमें दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम एक्स को बेटा पुट करते हैं या तो ए टेन थीटा, ठीक है, या फिर करते हैं ए कॉट थीटा। तो फिलहाल हम लेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू हमारा ए टेन थीटा, ठीक है बेटा। जैसे पुट करेंगे बनेगा साइन इनवर्स, यहाँ आएगा ए टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से बन के आया साइन इनवर्स ए टेन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। बेटा नीचे से कुछ कॉमन निकल के आएगा, तो साइन इनवर्स ए टेन थीटा, और यहाँ से कॉमन निकाला ए स्क्वायर, तो अंदर बचा बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान देंगे तो ये कंडीशन हमारी होंगी साइन इनवर्स ए टेन थीटा डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास ए बाहर, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ना। अगर ध्यान दे बेटा तो ए से तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, और ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। बेटा अगर मैं टेन थीटा को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और डिवाइड बाय इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा, जो कि सेक थीटा होता है। अब कॉस से कॉस भी कैंसिल होगा बेटा, तो साइन इनवर्स इक्वल टू किसके बचेगा, साइन थीटा के, यानी हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, थीटा। अगर हमारे पास थीटा आ गया बेटा, तो हमने लेट किसको किया था, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा को, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी इट बिकम टेन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी फाइनल आंसर जो हो गया बेटा मेरा हो गया टेन इनवर्स एक्स बाय ए। चलिए, तो थर्ड पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में बढ़ते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला गया है cos इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए बेटा इस पे ध्यान देते हैं। फिर दोबारा बेटा देखो यही कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो हमने पिछली बार क्या लेट किया था, साइन लेट किया था, ठीक है। इस बार लेट करेंगे बेटा कोट, कोट से करके देखते हैं क्वेश्चन होता नहीं होता। चलिए लेट एक्स इक्वल टू कितना, ए कोट थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम देखते हैं ये बन जाएगा कोस इनवर्स ए कोट थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ ए कोट थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये बन गया हमारे पास कोस इनवर्स ए कोट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन बेटा, अंदर बचा कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा कोस इनवर्स ए कोट थीटा डिवाइड बाय ए, और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। देन बेटा यहाँ पर ए से ए कैंसिल करेंगे, तो कोस इनवर्स जो बचेगा बेटा वो बचेगा कोट थीटा, और ये बच जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा। ना बेटा मैं कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं कोस थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक को लिख सकते हैं बेटा वन बाय साइन थीटा। ना साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल होगा बेटा, तो कोस इनवर्स इक्वल टू क्या, इनटू में क्या बचेगा कोस थीटा, यानी फाइनल आंसर कितना हो गया, थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालने जाते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है वो आती है कोट इनवर्स एक्स बाय द फाइनल आंसर। चलो बेटा, तो तीन क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा से जिनके चार चार पार्ट थे कंप्लीट हो गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बेटा आपसे बोल रहा है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 5/13। बेटा बोले इनके सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे आसान काम है ये तो, ठीक है। देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन इनवर्स है, बेटा कैंसिल करके सिंपली आपको आंसर कितना देगा, 5/13 देगा। इसमें तो कुछ भी हमें नहीं करना, ठीक है। सेकंड अगर देखें बेटा, तो सेकंड है साइन ब्रैकेट में कोस इनवर्स 4। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, कोस इनवर्स, और यहाँ कौन सा है, साइन इनवर्स, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं इस कोस को चेंज कर लूँ किसमें, साइन में। तो बेटा मुझे पता है कोस मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस आपको 4 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है। तो क्या मैं ये वाली साइड आराम से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते सर। क्या लगा दें बेटा, पाइथागोरस। चलो मान लेते हैं ये एच है, ये बी है, और ये पी है, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बेटा यहाँ से निकल के आएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता प्लस में बेस कितना बेटा 4, ये 4 का स्क्वायर, यानी ये 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा 3, यानी ये वाली साइड आपकी होगी 3। ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इस कोस इनवर्स वाले फंक्शन को रिप्लेस कर दूंगा साइन से, तो कुछ ऐसे लिख दूंगा साइन, साइन इनवर्स। अब बेटा आपको पता है साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो मैंने इस ट्रायंगल से देखा मेरा परपेंडिकुलर 3 आ रहा था, हाइपोटेनियस 5 आ रहा था, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3/5। अब बेटा ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन दोनों कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका फाइनल 3/5 आंसर आएगा। देन बेटा चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया बेटा कि साइन और साथ में है टेन इनवर्स 15/8। फिर दोबारा बेटा चेक करते हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों डिफरेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टेन वाला जो फंक्शन है ना इसको बेटा चेंज कर लूँ साइन में। लेकिन टेन के लिए बेटा पहले मुझे बता टेन होता क्या है। टेन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर टेन परपेंडिकुलर बाय बेस है यानी ये 15 है और ये 8 है, तो हम क्या फाइंड करेंगे बेटा इस बार, हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो हमने फिर दोबारा पाइथागोरस लगाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 8 का स्क्वायर। बेटा ये हो गया 225 प्लस 64, यानी ये निकल गया 289। यानी एच अगर हम निकालने गए बेटा तो ये बना रूट ऑफ 289, यानी आंसर आया आपका कितना 17। 17 आ गया बेटा, तो हाइपोटेनियस हो गया आपका 17। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बेटा, मैं इसको साइन को साइन ही लिखूंगा और टेन को कोशिश करूंगा साइन इनवर्स में लिखने की। तो साइन इनवर्स बेटा क्या लिखा जाएगा, पी बाय एच, क्या लिखा जाएगा पी बाय एच। तो बेटा यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। बेटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो कितना आंसर देगा आपको 5 15/17, और फाइनल। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन बेटा नॉर्मली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मेरे हिसाब से चल रहा है सीक्वेंस में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और पेज नंबर है 4.15। ठीक है, आपसे बोला गया इवेलुएट, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट में साइन कोट इनवर्स एक्स। ये बेटा फर्स्ट पार्ट ये है, एंड सेकंड पार्ट इज कॉस टेन इनवर्स एक्स। चलिए बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने कैसे करेंगे, सेम वही मेथड रहेगा बेटा हमारे पास। अगर मैं कोट देखता हूँ बेटा, अगर मैं कोट थीटा देखता हूँ तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेटा कोट इनवर्स x/1 लिखा है, तो इसके हिसाब से बेटा तो मेरा जो बेस है वो x है और परपेंडिकुलर कितना है 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं h निकालूंगा, h निकालूंगा तो बेटा h कितना आएगा, h आएगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेटा h जो मेरा निकल के आएगा इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगा, इस कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा साइन, साइन इनवर्स, और ये होता है हमारा पी बाय एच। तो यहाँ से बेटा जो मेरा बन के आएगा वो आएगा साइन, साइन इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, इट इज इक्वल टू 1 और एच की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा साइन में साइन कैंसिल हो कितना आंसर देगा रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन बेटा। सिमिलरली हम इसी तरह से दूसरा पार्ट करेंगे। भाई यहाँ पे 10 दे रखा है मुझे, 10 का मतलब मुझे पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है बेटा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे नजर गया x/1 लिखा हुआ है बेटा, तो मैंने क्या किया एक ट्रायंगल बनाया सिंपल सा। मैंने बोला भैया परपेंडिकुलर तो मेरा x है, बेस कितना है 1 है। फिर दोबारा बेटा ये h फाइंड करेंगे, फिर दोबारा ये कितना निकल के आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोस रखूँ और टेन इनवर्स को क्या करूँ, कोस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेटा यहाँ से जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा कोस, कोस इनवर्स, बेटा जो बेस है आपका वो 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बेटा कोस इनवर्स से कोस कैंसिल करेंगे, फाइनल आंसर कितना निकलेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें जो बेटा प्रूफ करना है, एक प्रॉपर्टी दे रखी है सिंपल सी,
चलिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी दे रखी है उस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। ठीक है, हमारे 12th क्लास की एनसीईआरटी में हमें एक फॉर्मूला गिवन है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सब बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा बेटा आराम से। हमने बोला सर ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। लेकिन बेटा एनसीईआरटी में कंडीशन भी है। ये कंडीशन तब लगेगी इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन। क्या हो बेटा? एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन हो। अगर ये प्रोडक्ट हो जाए बेटा वन से बड़ा, क्या हो जाए? वन से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो बेटा हम यहाँ बात लिखते हैं कि अगर हमारा एक्स जीरो से बड़ा है, यानी एक्स पॉजिटिव नंबर है, वन टू थ्री फोर कुछ भी है, एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन वन। नॉर्मल सी बात है भैया। अगर ये वन बाय टू है, ये वन बाय टू है, तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो वन से बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझिए बेटा। इस कंडीशन में क्या करेंगे? पाई प्लस कर देंगे, और बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? हमारा सेम रहेगा। बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए बेटा ये एनसीईआरटी में आपके नहीं है, बट ये एंट्रेंस में यूज होता है आपका। ठीक है, कई जगह पे यूज होता है ये फॉर्मूला। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, y की वैल्यू भी लेस देन जीरो हो, बट जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन वन आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू माइनस टू है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री है, तो बेटा जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा, इसकी वैल्यू सिक्स आएगी विच इज ग्रेटर देन वन। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो बेटा फिर आपको माइनस का पाई लेना है, और प्लस बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो बेटा एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला एकदम सफिशिएंट है। अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे ही पढ़ रहे हो भी चीजें, तो आपके लिए फर्स्ट फॉर्मूला एकदम सफिशिएंट है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू क्या होता है हमारा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें एक दूसरे फॉर्मूले की, जो कि है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो बेटा इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है एनसीईआरटी लेवल पे, वो पढ़ा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। और आपने कंडीशन बोली इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। क्या बोला बेटा? अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाए आपका? माइनस वन से बड़ा आ जाए, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट सोचो बेटा कि जहां पर आपकी एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी है, वाई लेस देन जीरो है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन माइनस वन आ रहा है, कोई भी कंडीशन ले सकते हो आपके मुद्दे में, तो वहां क्या करेंगे हम? तो सर वहां पे पाई प्लस कर दो जैसे ऊपर किया था। अच्छी बात है, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। और इसी तरीके से बेटा अगर आपकी कंडीशन हो जाए क्या चीज, अगर आपकी कंडीशन आ जाए कि एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखना बेटा एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आएगा फिर लेस देन माइनस वन आएगा। और इस कंडीशन में बेटा हम कर देंगे माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। ठीक है बेटा। तो ये वाले फॉर्मूले जो है बेटा ये आपके एंट्रेंस में यूज होंगे या आर डी शर्मा के क्वेश्चंस में यूज होंगे, जबकि पहले वाला फॉर्मूला वो आपका एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, चलिए बेटा अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। एक बार इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन स्टार्ट है इसके 4.25 पेज से स्टार्ट है। ठीक है बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको वो सिंपल सा दे रखा है, बोला प्रूव दैट टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस सेवन टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ। बेटा ये तो एनसीईआरटी लेवल है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं आराम से। यहाँ पे मैं देखता हूँ बेटा टेन इनवर्स टू बाई इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर। तो बेटा इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है मेरा, वो लग रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। बट कौन सा? हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं बेटा, हमारे पास इसके तीन फॉर्मूले हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई का
प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई का प्रोडक्ट। चलिए बेटा प्रोडक्ट करते हैं। एक्स की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे, जो एक्स की वैल्यू है वो है 2/11 और वाई की जो वैल्यू है बेटा वो है 7/24। तो बेटा अगर मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल लूँ तो ये बनेगा 14/11 × 24। ठीक है बेटा, ये 7 पे कैंसिल, ये 12 पे कैंसिल, बेटा ये बनेगा 7/132। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 00 करके। ठीक है, 0.0 समथिंग आएगा। ठीक है, विच इज लेस देन 1, जो 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो बेटा ये वाली कंडीशन नहीं लग सकती, ये वाली कंडीशन दूसरी भी नहीं लग सकती। ठीक है, तो अब आपके इस कंडीशन कौन सी बचती है? सिर्फ फर्स्ट वाली। यानी ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हुआ। हम जो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। डन बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एक बार, देखते हैं। ये बनेगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/20। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एकदम आसान से। तो ये बनेगा tan इनवर्स बेटा, ये आपका आएगा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 264। और नीचे बेटा एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 264 माइनस 14 डिवाइड बाय 264। बेटा 264 से 264 कैंसिल, इट बिकम tan इनवर्स, और ऊपर ऐड करेंगे तो बेटा मिलेगा 125 डिवाइड बाय कितना, 250। बेटा कैंसिल करने पे मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो हमें प्रूव करना है। इट इज आर एच एस।